नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं कुमैल रिजवी। बहुत सारे मुद्दे होते हैं जो शहरों तक सीमित रह जाते हैं, जैसे मीडिया शहरों में रह जाती है, गांव तक नहीं पहुंचती। तो हमने ये संकल्प लिया है कि इस विधानसभा चुनाव तक हर विधानसभा में गांव-गांव जाकर लोगों की आवाज़ उठाएंगे, लोगों के क्या मुद्दे हैं आप लोगों को बताएंगे और ऊपर सरकार तक इनकी बातें पहुंचाएंगे। हम पहुंचे हैं थाना भवन विधानसभा के बुटराड़ा गांव में। यहां से आपको बता दें कि बीजेपी के विधायक हैं सुरेश राणा जी, गन्ना मंत्री भी हैं प्रदेश सरकार में। यहाँ शामली में गन्ना की उपज बहुत ज़्यादा है, गन्ना किसान परेशान है। अभी तक हम जहाँ दौरा किए, जहाँ हमारी टीम गई, गन्ना किसानों की जो परेशानी है वो लोग बयां कर रहे हैं। हम यहाँ पहुँचे हैं और लोगों से जानना चाहेंगे कि इनकी क्या परेशानी है। तो सबसे पहले आप बताएं कि क्या दिक्कतें हैं, क्या माहौल है इस बार? नहीं, इस वर्ष तो फिलहाल तो जो है यहाँ पर जितनी प्रॉब्लमें हैं सब गन्ने से ही संबंधित हैं। ज़्यादा तो किसान की अपनी प्रॉब्लम है। जैसे भाई पिछले बार ये कहते थे जब सरकार आई थी ये कि हम किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे, लेकिन हमको तो ऐसा महसूस हो रहा है कि दोगुनी की बजाय हम पे 2 गुना और कर्ज और उल्टा चढ़ गया। भाई हम अपने बच्चे सही से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, कोई एजुकेशन हम दिला नहीं पा रहे हैं, हम अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है ना हमें टाइम से। ख़ास तौर से तितावी जो मिल है वो तो दे भी देता है, जो थाने भवन जो सुरेश राणा जी का अपना मिल है हमारी विधानसभा में, वो मिल तो हमको पैसा देता ही नहीं है। 1 साल के हम अगले साल मिलता है पैसा ना, वो कोई भी हम अपना काम कर नहीं पाते। हमारी प्रॉब्लम यही है। ओके, चलिए चाचा, आप ये बताएं कि क्या समस्याएं हैं इस क्षेत्र की? हमारी भी यही समस्या है जी, किसानों को गन्ना नहीं मिलता, गन्ने का पैसा नहीं मिलता टाइम पे। बिजली का दाम 4 गुना कर दिए। पहले सरकार थी 1 साल में बिल जमा होता 6200 रुपये का, अब 1 साल में हो रहा 18-20 हज़ार का, 22,000 रुपये का। न किसान उसमें है फ़ायदे में, न मजदूर है, और गरीब भी मजदूर भी सब परेशान है सरकार से। बिजली के बिल को लेके किसान बहुत ज़्यादा परेशान हैं और ये बताते हैं कि जो खेतों के लिए बिजली आती है वो पहले 14 घंटे जहाँ आती थी वहाँ अभी 7 ही 8 घंटे आती है, और कब आती है पता भी नहीं चलता। नहीं, मतलब बिजली कुल 7 घंटे आ रही है। 12 हमारे 7 घंटे लाइट दे रहे हैं और बिल इतने ज़्यादा हो गया, हमारी बूते से बाहर हो गया। मतलब हम देख सकते हैं। और पेमेंट ऐसा है कि हमारा किस्तों में आ रहा, मतलब उस पैसा वो हमारे काम नहीं आता। कभी 1 पर्ची आ गई, कभी मतलब 2 पर्ची आ गई 20 दिन में, 25 महीने में, इसी तरह जड्डे पकड़ लें, अगला सीजन पकड़ लें, लेकिन हमारा पेमेंट पूरा नहीं होता। हम बहुत परेशान हैं। अच्छा, आपके जो गन्ना मंत्री हैं सुरेश राणा जी कहते हैं कि हमने सारी पेमेंट करवा दी है, बस कुछ दिनों की पेमेंट बची हुई। मतलब झूठ बोल रहे हैं साहब, मालूम कर लो मिल में जाके जी। मतलब है मेरा ख्याल 12 महीने का पेमेंट चल रहा जी अब तक। बताओ 12 महीने का पेमेंट चल रहा, और जी तितावी ने कर दिया 5वें मतलब महीने का कर दिया, इन्हें आज तक नहीं करा बिल। झूठ बोल रहे हैं जी, पैसे उनसे बाहर रहे जी। मतलब कोई सुनने वाला नहीं साहब। इस टाइम इस दौर इतना ख़राब चल रहा, कोई बात नहीं सुनता किसी की। ऑफिसर बात सुनने को तैयार नहीं, मेल वाले। क्या करें जी, बहुत दुखी हैं। चाचा चलिए, आप ये बताएं कि जैसे योगी जी ने एक बयान दिया था, आप पता नहीं आपको जानकारी है कि नहीं, उन्होंने कहा था कि अगर हम पेमेंट बढ़ाएंगे तो किसानों की वो मिल मालिकों की कमर टूट जाएगी। अजी मिल मालिक की कमर के ऊपर टूट जाएगी। हमारा ही तो पैसा है, हमने तो गन्ने डाल रखे हैं, अपना ही तो पैसा मांग रहे हैं, हम उनसे मांग रहे हैं क्या कुछ? अगर भाई तुम हमें कुछ दे दो, हमारा टाइम पे हमारा ही पैसा मिल जा, हम तो अपने बच्चों को उसी से तो पढ़ावे हैं। ये हमारे बच्चों की फीस भी नहीं जा रही। रही बात यूरिया की, अरे डाई की, मेरी सुन लो बात को। पहले तो आया था 50 किलो का कट्टा, अब कर दिया इन्होंने जो है 45 किलो का। रुपये दिए बढ़ा और माल दिया घटा। योगी जी की बात है और मोदी जी की। 7 साल में बस ये तो हिंदू मुस्लिम करें आके। अगर हिंदू मुसलमान यूँ कर देंगे तो जब हम 20 करोड़ मुसलमान हैं यहाँ से और हिंदू हैं 80-90 करोड़, क्या कर लेंगे? जब हमारी सरकार थी यहाँ से, मुसलमानों की हुकूमत रही 700-750 साल, जब नहीं कुछ इनका बिगाड़ पाए। अब तो मतलब जो है थोड़े से हैं, अब तो सरकार भी नहीं की, छोटे से लेकर बड़े तक सब कुछ मामला इन्हीं का है। ये तो खौफ दिखा के मुसलमान का और हिंदू मुस्लिम करके सत्ता में बन के बैठ जहाँ आके, और फिर ये करें कि 1 लाख करोड़ का हमने जो है पैकेज दे दिया। 1 लाख करोड़ का जब पैकेज सुने ना, हमारे युवा बच्चे ये सोचें कि भाई हमें कहीं ना कहीं रोज़गार ज़रूर मिलेगा, लेकिन मिलता कुछ नहीं भाई। बस पिछली बार जब इनने घोषणा करी कि 1,10 करोड़ रुपए हमने जो है आप लोगों के हित के लिए दिए, मैं तो गुना भाग करके देखा, मगर 18 लाख रुपए आ रहे भाई गयास तेरे तो खाते में। हमने अपने जोड़ा 5 आदमी हम घर में, 18-5 90 लाख रुपए आ जाएगा। भाई योगी जी ने तो मौज बांध दी हमारी, लेकिन है सब जुमलेबाजी, झूठ बोलने के अलावा इसका काम कुछ नहीं है भाई। ये भी कहते हो यहाँ से इसका तख्ता पलट करेंगे और जो लोक दल को वोट देंगे, अशरफ अली खां चुनाव लड़ेगा, इंशाल्लाह उसे जितावेंगे और सुरेश राणा को हटावेंगे।
अच्छा, सुरेश राणा जी को हराएंगे आप। इतनी खिलाफत क्यों है बीजेपी से? गन्ने का पेमेंट मिल नहीं रहा। योगी जी के बछड़े, नील गाय, जानवर इतने छोड़ दिए जंगल में, कुछ तो इधर उधर फसल दी धसा, जो कुछ बछड़ी उसे खा लें। तो आगे हमें तो यह दिख रहा, बिल में डाल दो ना गन्ने रहने के, ना मंडी में ले जाने को रहने की मुंजी। ये तो योगी जी के बछड़े सब फसल खा लेंगे, बारह पल्ले दी रहना कुछ भी। तो सारा झूठ पर आधारित चल रहा बाबला, और कुछ नहीं। एक भय का माहौल बना रखा। आम आदमी भी अपनी बात करता हुआ भी डर है। गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा, डीजल पेट्रोल के भाव इतने हो गए, लोग साइकिलों पर आ गए, हिम्मत नहीं पड़ती मोटरसाइकिल पर सफ़र करने की। सरसों के तेल के भाव देख लो, गरीब आदमी बेचारा बिना तेल के, बिना शौक की खाना खा रहा। खाद के दाम बढ़ गए, बिजली के भाव इतने बढ़ा दिए, ट्यूबवेल का बिल दें, घर का दें, रसोई गैस की कीमत दिन पर दिन बढ़ती जा रही। तो भाई खाली इन बातों से तो सरकार जो चलने वाली है दी, हिंदू मुस्लिम कहीं दी कुछ हो रहा, सब बहुत प्यार से रह रहे, ना कहीं हिंदू मुस्लिम है ना कुछ है। ये तो बिला वजह सरकार भय बढ़ा रही है, नफरत का माहौल बढ़ा रखा। वरना हज़ारों साल से जब हम प्यार से रह रहे हैं एक दूसरे की शादियों में, आप जा मरने जीने में जा, कहीं कोई नफरत का मामला दी, बिला वजह का एक ड्रामा कर रखा। और भाई इस तरह की बातें ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं। चलिए, आप ये बताइए कि योगी जी ने कल एक ट्वीट किया था कि 2010 से 2017 तक का सारा भुगतान हमने किया। मतलब उनका कहने का मतलब है पिछली सरकारों का भी भुगतान हमने किया, और जो वर्तमान में है, जब से उनकी सरकार बनी है, 82% उसका भी पेमेंट कर दिया है। 1,42,000 करोड़ रुपए का भुगतान वो कह रहे हैं हमने कर दिया। आप लोग कह रहे हैं भुगतान ही नहीं हुआ। जी खाली झूठे आदमी हैं, और वो तो वैसे भी बाबा जी हैं, उन्हें तो सही बोलना चाह, नाथ जी हैं वे क्यों झूठ इस्तेमाल कर रहे हैं, एक बेवकूफ़ बना रहे वे आम पब्लिक का। ऐसा नहीं कहना चाहिए उन्हें। और भाजपा का तो देखो ये एक पेवर झूठी सरकार है। यहाँ देखो गरीब मजदूर आदमी गांव में जाके देखो आप, बहुत आदमी ऐसे परेशान हैं जिन्हें आज लकड़ी भी नहीं मिल रही। यहाँ सिलेंडर ये तो महाभारत हो गया उनके लिए लेना। अगली बार तो कम से कम 2000 का पहुँचा देंगे ये सिलेंडर भाजपा वाले। इनको पता लग जाएगा कि गरीबों को बिल्कुल जानूम में तार के छोड़ेंगे। ये तो बहुत ही बतौलेबाज सरकार है और झूठी है। इससे शायद गंदी सरकार आई ना आएगी आगे। किसान यूनियन जिंदाबाद रहेगी, और किसान यूनियन ही अब के इसका बेड़ा पार करेगी। बिल्कुल झूठी सरकार है। इन भाइयों ने सब ने बहुत अच्छी बात करी, और ये तो हिंदू मुस्लिम का एक विवाद बनाते हैं। ये सारे यहाँ हिंदू मुस्लिम ही नहीं बैठते सारे। पूछो आप किसकी जाति से हैं ये, क्या बात। ये कुछ चंद लोगों को पैसा देंगे और अपना दंगा फसाद करवा दें इलेक्शन के टाइम पे। नहीं, उससे बाद में नहीं, हम हिंदू मुसलमान एक जगह बैठे हैं। पूछ लो आप इनसे, मालूम करो कितने हिंदू हैं यहाँ, कितने मुसलमान हैं बैठे इस वक्त। इस गांव में भी आधे आधे हैं हम, आधे मुसलमान हैं आधे हिंदू हैं। कोई दंगा ना फसाद ना कोई दिक्कत। अभी व्रत आ रहा है इनका 30 तारीख को, आप देखना कैसे एक दूसरे को दावत खाएंगे हम जाकर। ये हमारी ईद पे आते हैं खूब, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये तो सब इनकी डसोकलेबाजी है। और सुरेश राणा जी का तो चेहरा देखा ही नहीं होगा यहाँ लोगों ने। वो तो ऐसा मंत्री बना कि किसी ने भी यहाँ बैठे किसी ने उस आदमी का चेहरा नहीं देखा होगा। खाली एक सत्ता के दम पे दादागिरी से सरकार चले। अच्छा, शामली में दो विधायक हैं बीजेपी के। मैं शामली भी होके आ रहा हूँ, उस विधानसभा में घूमा, वहाँ भी लोग कह रहे हैं कि हमारे जो विधायक जी हैं वो भी नहीं आते, वो सिर्फ शहर के भी विधायक रह गए। आप भी कह रहे हैं कि आपके विधायक, आप के जो विधायक हैं वो बहुत अच्छे हैं। राणा जी एक बहुत निहत्ते दादा किस्म के विधायक हैं। देखो अब के जो है इनका पूरा दिलो जान से सफाया करेंगे, इस बार सफाया कर देंगे। आप ये बताएं क्या लग रहा है इस बार माहौल आपके क्षेत्र में? नहीं, माहौल तो यहाँ पे किसान यूनियन के जैसे यहाँ ज़्यादातर किसान ही हैं, और किसान के खिलाफ हो गए भाजपा के सब। हम भी किसान ही हैं, तो इसलिए हम तो बिल्कुल भाजपा के खिलाफ हैं। अच्छा, 9 महीने हो गए किसान आंदोलन को, 600 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, फिर भी सरकार सुन नहीं रही है। क्या लगता है क्यों नहीं सुन रही? नहीं, उसको लग रहा है कि मतलब शायद उनके मशीनों में है कुछ इस तरह के आइटम कि भाई वो अपना जीतने का उनका कुछ लक्ष्य होगा इस तरह का कि भाई हम जीत जाएंगे, उनको अपना विश्वास है। लेकिन उम्मीद है इस तरह की ये बेईमानदा कब तक चलता रहेगा, हटेगा इंशाल्लाह। और
भाजपा हारेगी। भाजपा हारेगी, मतलब विरोध कर रहे हैं। आप ये बताएं क्या करते हैं आप? मजदूरी मजदूरी करते हैं। कुछ दिक्कत परेशानी? परेशानी तो यही है कि मजदूरी नहीं बढ़ पा रही। अच्छा, और कैसे चल रहा है? महंगाई इतनी हो गई है। इतनी हो गई है और पूरा नहीं पड़ रहा है। बिजली का बिल भी, गैस सिलेंडर भी, सभी महंगा है। चलिए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि देश में जो चल रहा है, रोज़गार हो गया या महंगाई हो गई, अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है, क्या सोचते हैं आप लोग, गांव के लोग? गांव के लोग ये सोचते हैं सर, ऐसा मजदूरी तो कम लगती है और खर्चे हो गए ज़्यादा, तो परेशानी बढ़ती है। ठीक है, ये सरकार ऐसी आ गई, बहुत बुरी सरकार है, महंगाई इतनी बढ़ा दी बहुत ज़्यादा। ठीक है सर, महंगाई से परेशान है आप? भैया वैसे तो सबको पता ही है क्या चल रहा है। किसान यूनियन जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद, और खुली बैठक जो रखी गई है ये बहुत अच्छी रखी गई है। लोक दल के सभी कार्यकर्ता हैं यहाँ। तो ये बताइए कि जिस तरह से पिछले दिनों देखा गया उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है और भी तमाम घटनाएं हो रही, क्या किस तरह से देखते हैं आप? बस जी हम तो ये चाह रहे हैं जी, देखो इससे पहले अखिलेश की सरकार थी यहाँ, वो अच्छी सरकार रह गई यहाँ पे। योगी और जो ये मोदी है, इन्होंने बहुत बुरा नाश कर दिया देश का। जब तक मतलब ये योगी की सरकार बनी यहाँ पे, राजपूत है वो अपनी साइड लेता है, अखिलेश ने कभी साइड नहीं ली, सबके गरीब के साथ में आया वो। जो उसमें कांड हुआ था वो कोई सुनवाई नहीं हुई। आप दलित समाज से आते हैं? हाँ, चमार जी में। अच्छा जी, गांव बूटा का रहने वाला हूँ। यहाँ पे मतलब सभी अपने आदमी है यहाँ पे, हिंदू मुस्लिम यहाँ पे कभी नहीं हुई आज तक का, दोनों की बराबरी की वो है जी। हम तो सरकार से बहुत परेशान हो ले जी। जो राणा है जी, यहाँ का सुरेश राणा है, ये भी अपने समाज की बात करते हैं जी, बाकी किसी की बात नहीं करते यहाँ पे। तो आप लोगों की बात कौन करता है, कौन सुनेगा आप लोगों? हमारी बात तो जी सरकार जो इसकी भाजपा सरकार छोड़ कर कोई भी सरकार आ जाओ, राष्ट्रीय लोकदल आ जाओ, चाहे ये आ जाओ, अखिलेश यादव आ जाओ, कोई भी सरकार आ जाओ, वे सुनती है जी हमारे, तो बाकी और कोई नहीं सुनता। चलिए, इस बार आपका समाज यहाँ गांव में क्या मूड बनाया है, किसकी तरफ जाएगा? हम तो ये चाहते हो जी अखिलेश की तरफ जाएंगे, नहीं राष्ट्रीय लोकदल की तरफ जाएंगे। वैसे दोनों गठबंधन किए हुए हैं, बस जी उनकी तरफ ही जाएंगे। हाँ, क्या कह रहे हैं? बच्चे बेरोजगार बैठे घरों, महंगाई इतनी बढ़ गई, रोजगार मिलता नहीं, बस अपना पड़े ठल्ली, साल भर तो हो गया पड़ो बच्चों को भी, जमीन तो हमारा है नहीं, मजदूरी करा, रोजगार जो कुछ कैसे चल रहा है आप लोग? बस कुछ नहीं, परेशान हाल है। घर में जाओ रोटी खाकर बाहर बैठ जाओ, और कोई काम नहीं है, ठाली बैठे ना। आज योगी जी भेजी रहा वो खा ले, उनने मना कर। उसमें 5 किलो में हो जाता है पूरा महीना? 5 किलो में कुछ भी करो, अपना कहीं से लाओ, चाहे चोरी करो, डकैती करो, भीख मांगो, कुछ ही करो, रोजगार तो नहीं है। अगर सामान लेगा बेचते फिर उसका अगला बिकता नहीं, मुझे पैसे ना मेरे घर में ना आपके घर में, लेगा कौन से? भाई पैसा तो सारा खींच दिया देश के अंदर से, जब पैसा ही नहीं है तो सामान कौन खरीदेगा हमारे से? भाई कपड़ा कुपड़ा बेचे थे बच्चे, कहीं बेचते नहीं, सब अपना घर बैठ गए। मतलब एक तरह से पूरा रोजगार सब ठप हो गया है, ठप हो गया रोजगार सारा। कपड़ा बेचे थे हमारे बच्चे, वो सब ही घर बैठ गए। जब बिकता है तो वो कोई उसका क्या करे, किराया में तो उठ गया 500 रुपये, 100 का तो तेल गिर गया, 1 लीटर 2 लीटर तेल 200 रुपये का, सूट बेंचा है 20 रुपये के मुनाफे से, तो 100 रुपये लीटर तो तेल ही हो गया, 102 रुपये लीटर। पहले लग रहा था 50 रुपये लीटर कांग्रेस के राज में हो, इनने बढ़ा दिए 52 रुपये एकदम ही, यहाँ से 52 रुपये तो तेल में देने पड़ेंगे, और जनता पास पैसा है नहीं, काट कहाँ से पैसा? क्या परेशानी है आपको, क्या दिक्कत है? सर जी बताओ, 450 रुपये का सिलेंडर आता पहले, वो उठा रेट बढ़ते जा रहे हैं, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? ना रोजगारी, ना 2-3 साल तक कुछ और ना कुछ हो। हमारे मकान कच्चे है, गिर गए सारे बारिश में, बड़ा सरकार देखा ना रही कि हमारा क्या हो रहा क्या नहीं। मकान नहीं मिला, आवास नहीं मिला आपको? हमें कुछ नहीं मिला जी, हम बेरोजगार फिर खर्चा क्या कमा लें, क्या दे देंगे? अब बताओ हमारी समस्या सरकार कर रही, कौन कर रहा? सरकार तो यहाँ देखन भी नहीं, क्या हो रहा क्या नहीं। विधायक जी आते हैं? हाँ जी, विधायक जी आपके आते हैं? कोई नहीं आता जी, पता ही नहीं लेता, ना पता नहीं पता लेता कौन कैसे पढ़ा हुआ है, कैसे उनकी किस हालात में किस वो है जी, कोई मतलब आज तुम सब अपने उसमें रहा है जी। गरीब आदमी तो बिस्तर बैठे बेकार ही है जी, हमारे बारे में कुछ गौर करो। आपने बताओ 450 रुपये सिलेंडर था पहले, गरीब आदमी बांट दिए, आप सिलेंडर ले जाओ, सिलेंडर ले जाओ, वो फिर यहाँ कर करके 800-900 रुपये का बता, गरीब आदमी मजदूरी लगने की कौन से लिया होगा सिलेंडर भरवा कर? अब आप ही बताओ। वैसे करते क्या हो आप? मजदूरी करते हो? मतलब पैर से पाई जो जी,
कुछ भी कार्रवाई नहीं होती, सरकार कोई नहीं करता। चलिए कुछ लोग और हैं हमारे साथ जो कश्यप समाज से आते हैं, हम इनसे जानेंगे। ये युवा हैं, क्या परेशानी है आपको, क्या दिक्कत है, क्या करते हैं आप? सबसे पहले ये बताइए। परेशानी है, रोजगार कुछ नहीं है, बस ना रोजगार दे रहे सरकार, बस खाम खाई वोट ले गए और पीछे कर दिया। चल भाई दूर, गरीब आदमी की सुनवाई नहीं होती, कुछ भी ना सुनवाई है, ना करने में, ना खाने में, ना पीने में, कहीं में भी नहीं है। गरीबी आदमी को तो और ही नीचे दाब दे इनने। सरकार कहाँ था या कुछ नहीं करने वाली भाई। इससे तो अच्छा कोई और ही चुन लो, वही अच्छा है। इसने तो गरीब आदमी को नीचे लुटा दिए, ना खाने को ना कुछ। इतना रोजगार रहा, मजदूरी भी करने जा तो मजदूरी नहीं चल रही, लॉकडाउन यंगे तंगे कुछ नहीं, बेकार है सब झंझट। इतने नाराज क्यों हैं बीजेपी से? बीजेपी से नाराज तो रह गई। ये एक बात बताओ, जब कोई सुनवाई नहीं होती, कोई काम नहीं होता हमारा गरीब आदमी का, तो नाराज तो रह गई। कोई सुनवाई हो तो कुछ करे भी जी, सुनवाई भी तो नहीं है जी कुछ। लेकिन वोट भी तो आप ही लोग देते हो। वोट हम लोग देते हैं, नु थोड़ा ही पता है अंदर से कि भाई ऐसे करेगी सरकार। आज ये बैठा है, कल को कोई और बैठेगा, अंदर थोड़ा बढ़ रहे दूसरे के भी। वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, करेगा तो सबके लिए ही, पर लेकिन कर भी तो कुछ नहीं रहा। बस ये रोड तो देख लो क्या बनवा रहे, रोड राड। इसका गरीब आदमी अपना रोड बनवा है, बस रोड पे ही घूमेंगे, भी घूम रहे यार, पहले भी घूम रहे थे, बस रोड पे ही रह गए। नफरत की राजनीति करने वालों की अब छुट्टी होगी। भाईचारा जो पार्टी कायम करेगी सरकार उसकी बनेगी। राष्ट्रीय लोक दल जो है वो भाईचारा कायम कर दे की बात राष्ट्रीय लोक दल करे, सिर्फ सरकार भी राष्ट्रीय लोक दल की बनेगी उत्तर प्रदेश में। नफरत करने वाले तो साफ जाएंगे जब के। अच्छा, 2013 में जो कुछ हुआ था मुजफ्फरनगर में, उसकी आंच शामली में भी आई थी। उसके बाद से क्या माहौल है, कितना सुधार आया? ऐसा है, वो भी सब भाजपा का ही करा धरा था जी। जहाँ तो लोग आपस में पहले से ही प्यार से रहता है, आज भी प्यार से ही रहे, वो सब भूल भाल गए, लोग समझ गए उन सब बातों को। यो किसका कराया हुआ था काम रहा, जाट मुसलमान तो बेचारे आपस में पहले से प्यार से रहता आ रहे, और अब भी प्यार से ही है। वो 2013 वाली बात तो सब पुरानी होली, सब भूल भाल गए, वो भी सब भाजपा ही की देन थी। लोग लड़दांदी चाहते तो ज़बरदस्ती ने लड़वा दे। सही तो यह है कि तो 50 साल से खटक रहा था इतना मुसलमान जाट का जो गठजोड़ था भाजपा को, तो 50 साल से खटक रहा था। बस इनका मौका लग गया 2013 में, ये उसमें कामयाब हो गए, लोग समझ गए उन बातों को। वो तो बहुत पुरानी बातें हो ली। अब तो लोग बहकावे में क्यों आ जाते हैं लोगों के? देखो, लोग तो इंसान की फितरत है जी, जब उससे ज़्यादा कोई अक्लमंद होगा तो उसे भगा लेगा। आपसे अक्लमंद ज़्यादा जो होगा वो आपको भगा लेगा, मेरे से जो ज़्यादा अक्लमंद होगा वो मुझे भगा लेगा। मैं अपने से कम अक्ल वालों को भगा लूँगा, तो नियम है जी। अक्लमंद आदमी अपने से कम अक्ल वालों को भगा लेता है। अजी असली तो ये दोषी जो हैं इधर भाजपा के जितने भी हैं, संगीत सोम है और जी सुरेश राणा जी हैं और हुक्म सिंह जी जाली ऊपर, इन्हीं ने बहुत पैसा बांटा था यहाँ, सबको पता। ये 2013 में जो दंगा हुए थे सब ये पैसे के बलबूते पे हुए थे। ये जो है ट्रेवल्स वाले हैं, जो गुंडे टाइप के लोग होते हैं, इन्हीं ने ये दंगा जानबूझ के करा था। अब क्यों नहीं हो रहे दंगे? क्या बात 2013 में होने थे, अब सर कुर्सी लो बैठे, कहीं भी दंगे नहीं हो रहे। जब कुर्सी खिसकेगी, खिसकती दिखेगी, फिर दंगे करा देंगे ये लोग। ये तो इनकी फितरत है। पैसा इनके पास पूरा है, पैसे की कोई इनके पास कमी नहीं। दंगा तो ये 1 मिनट में करा दें। इनकी दंगों की कौन सा कोई इन्हें मोल लाने पड़े हैं। जनता बावली नहीं रही, सब समझ जाएंगे कि तो चुनावी स्टंट है और कुछ नहीं। अरे भाई एक बात सुनो, अगर वाले इन्होंने आज पेमेंट दिला भी दिया तो 4 साल से कहा थे, अब 4 साल तो बनवास में कटवा दे, हमारे सब चुनाव के टाइम पर पेमेंट दे देंगे। या वाले थोड़ा बहुत भाव बढ़ा भी दिया 10-5 रुपये क्विंटल, अब 4 साल पहले क्यों नहीं बढ़ाता? तो जनता इतनी बावली थी, सब जाना कि तो चुनाव का मामला है और कुछ नहीं। अब ये कह रहे हैं कि भाई हमने तो रोड पर जो पहले लूटपाट होती वो बंद करा दी। अरे जब पैसे दी लोगों पर है, रोड पर लूटेगा कौन? जब भाई जेब में तो 10 रुपये रहते नहीं तो लूटेगा कौन हमें? खाली को तो कोई भी लूट देगा, पैसा है किसके पास? हर आदमी परेशान है। गाँव में देखो जाके मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती, गुर्बत में इंतहा आ गई लोगों के पास। अब जब रहा ही कुछ नहीं लोगों के पास तो सड़क लूट कहाँ से जाएगी? हम मिल के पुकारेंगे तो लौट आएगा माजी। अभी भाई ने एक बात कही थी कि 2013 के दंगों की लहर ये दोबारा बीजेपी लाना चाहेगी तो तुम्हें क्या करना होगा। लेकिन हम इंशाल्लाह आपके भटकने वाले नहीं हैं, ना हिंदू भटकने वाला है यहाँ से ना मुसलमान, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है ये जाट
और मुसलमान बहुल क्षेत्र है। यहाँ पे मुसलमान और जाट दोनों बहुत अच्छे से रहते हैं, हमेशा रहेंगे इंशाल्लाह। और इसी के साथ मैं आपको एक शेर से अवगत करा दूंगा कि आप समझ जाएंगे। हम मिल के पुकारेंगे तो लौट आएगा माजी, आओ तुम मेरी आवाज़ में आवाज़ मिला दो, और ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। इंशाल्लाह इस बार जो है लोकदल की लहर है और लोकदल ही यहाँ से जीत पाएगी। और दलित समाज भी हमारे साथ है, ऐसी बात नहीं है। हम भी यहाँ अम्बेडकरवादी लोग, अभी आपसे बात इंटरव्यू कर रहे थे, वो बहुत सारे लोग हैं हमारे गांव के, वो सब लोग हमारे साथ ही रहते हैं माशाल्लाह। ऐसी बात नहीं है कि वो मतलब जो है बीजेपी के साथ जाएंगे या किसी के साथ जाएंगे, लोकदल के साथ रहेंगे। 2022 के चुनाव में क्या मूड बनाया है आप लोगों ने? मूड तो यह है, बस लोकदल को ही देंगे वोट। अच्छा जी, इसने तो खा लिया हिंदुस्तान को, हम तो लोकदल को देंगे, लोकदल को ही जिताएंगे। अच्छा, इसने तो लोगों का चूतिया बना रखा, कहने लगे 15 लाख तो वे नहीं है आज तक, जो उनसे बताया साहब ही यूँ कह रहा था, कहने लगा हमने तो जुगला छोड़ दिया था। अच्छा, उन 15 लाख की बाट में पब्लिक कर्जे में हो गई, कहने लगे 15 लाख खाते मांगे जी, वे लोगों से उधार ले लेगा खा के, वे 15 लाख नहीं आए। अच्छा, अब ना नौकरी है, ना पैसा है, ना कुछ मजदूरी ने, सब तहस नहस कर दिया। अखिलेश की सरकार में मकान भी बन गए थे, सारा काम ठीक का ठीक हो रहा था। नु कहते जी चोर है, चोर को जब पैसा होगा जब भी तो चोरी करेगा, जब पैसा ही नहीं रहा वे चोर भी नहीं रहे, उनका भी धंधा ठप हो गया, चोर भी ठल्ली बैठे। अब तो जब पैसा ही नहीं है तो वे चोरी कहाँ से करेंगे, वो भी ख़त्म कर दिए। तो जी इसने तो सरकार ने नाश पीट दिया, हम तो लोकदल को जिताएंगे। आपके क्षेत्र में लोग बड़ा जो है नाराज लग रहे हैं भाजपा से, ऐसा क्यों है? पता नहीं इनकी समस्या है, हम तो नाराज़ नहीं हैं, हम तो खुशी हैं। पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो गया, हमें फ़ायदा ही हुआ उससे। गाड़ी थी हमारे, हमने बेच दी, अब साइकिल चला रहे, पेट्रोल डलता ही नहीं उसमें, तो फ़ायदा ही हुआ हमारा। तो मतलब सेहत बना रहे हैं साइकिल चला के सेहत बना रहे हैं। खर्चा हो रहा था वो बच गया हमारा। दूसरी बात है गैस सिलेंडर है, वो भी 800-900 रुपये का आ रहा, तो पैसे नहीं है इतना, तो हम भरवाते नहीं। 300 की लकड़ी में काम हो जाओ, अपना चूल्हा जला रहे, खुश हैं। और बाकी यह है अपना रोड तो आप देख ही रहे, गांव में आए रोड का चर्चा भी हो रहा है, ये भी बता रहे थे भाई। रोड शामली में सड़क की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ लोगों की समस्या है कि सड़क अच्छी नहीं है। तो आपके जो नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो कुछ नहीं करते? नहीं करें जी, 20 साल में एक बार करें भाई। अभी आप आए ना, 15-10 साल से भी ज़्यादा हो गए इसको बने हुए रोड के, जो गाँव में मेन रोड आ रहा, और हालात आपने देखी है इसकी कैसी है। बस यही है, अभी 10 साल और चलाएंगे इसको, इसलिए अपना बस चल रहा सही काम। रोड की समस्या जी हरियाणा से यहाँ मराक है जी, शामली में। हाँ, टेंशन फ्री है जी, खर्चा भी बच रहा कुछ। भाई बच्चे हमारे स्कूल जाया करते थे, सालाना कम से कम 1 लाख रुपए का खर्च होता था, स्कूल ही नहीं चल रहा, वो भी बच ही रहे। तो बचत तो बहुत है, बस पैसा नहीं आ रहा। बचत, हाँ बचत बहुत है, पैसा नहीं आ रहा। बस ये है अपना उधार सुधार अपना करके चला रहे अपना काम, क्योंकि 15 लाख तो आने ही है, जब आएंगे अपना उधार दे देंगे, खत्म। अच्छा, 15 लाख जब मिलेगा तो उधारी आप चुका देंगे? चुका देंगे, क्योंकि मेरा खुद का कारोबार था, मैं बाहर रहा करता था, हैदराबाद में होटल था अपना। 2 साल पहले लॉकडाउन लगा था, फिर वो खुला ही नहीं, बस ऐसे ही चल रहा अब तक। वो होटल भी बंद हो गया, अब सेहत बना रहे, आराम कर रहे हैं। नहीं तो काम ही काम करते थे, बस सुबह उठे काम पे, शाम में घर पे आके सोना। अब फ्री हैं बिल्कुल, मतलब पूरा आराम कर रहे हैं अब? पूरा आराम कर रहे हैं जी।